अच्छा जी स्टूडेंट्स, ब्रेक से पहले हमने सिंपल कॉन्फ़िगरेशन देखी रिप वर्जन 1 की। अब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं इस टोपोलॉजी में। वही सेम डायग्राम है लेकिन इसमें एनडी के साथ एक राउटर अटैच किया गया है फ्लॉइड। अब उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी अदील भाई, मैं इस वक्त हूँ क्लास में अपने। है कीबोर्ड को सेटअप प्रोफेशनल ऑडियो इज ऑडियो सेटिंग। क्या हो रहा है इसको? वन 168.0। अच्छा स्टूडेंट, फ्लॉइड की कॉन्फ़िगरेशन देखें। फ्लॉइड में कोई गलती है? फ्लॉइड सही कॉन्फ़िगर हुआ है? यस सर। यस सर, सही कॉन्फ़िगर हुआ। अच्छा जी, सर ये 64 का है ना? साथ तुम्हारा पियानो बज रहा है, दोबारा से बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि यहाँ तो नो रिप आएगा ना, तो अच्छा सही है, पहले आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे उसके बाद सही है। अच्छा जी, आपने अब 12 की इस नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन तो सही है ना भाई? अभी तो हमने एक और राउटर ऐड किया यस है सर, फ्लॉइड, यस और उसके अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं ना पॉलिसी का। तो क्या पॉलिसी अप्लाई करने जा रहे हैं?
जी भाई, अब पॉलिसी ये है कि इस पे एडमिनिस्ट्रेटर ये चाह रहा है कि एनडी और फ्लाइट के दरमियान में प्रोटोकॉल की अपडेट नहीं जानी चाहिए। प्रोटोकॉल कौन सा है? रिप की। तो हमने कहा कि रिप अपडेट जो है वो हमने जिन जिन नेटवर्क्स पर भेजनी है उन नेटवर्क्स को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। जैसे एनडी, एनडी के T3 नेटवर्क पे रिप अपडेट जाएगी, एनडी के साथ 12 नेटवर्क है उधर भी रिप अपडेट जाएगी, दोनों तरफ ई नॉट इंटरफेस भी है और E2 इंटरफेस भी। ऐसे ही 172.17 का नेटवर्क है, वो भी जो है वो दोनों जगह पर जो है वो जा रहे हैं पैकेट्स, तो सब जगह पर रिप अपडेट्स जा रही है। ऐसे ही फ्लाइट की बात हम करें तो 100 का नेटवर्क है, 12 का नेटवर्क है, ये दोनों पर जो है वो रिप अपडेट्स जो है वो मूव हो रही है। अब एडमिनिस्ट्रेटर ये चाह रहा है कि एनडी और फ्लाइट के दरमियान में रिप अपडेट्स पास ना हो, कि रिप के कोई भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो जो उसके टेबल में है एनडी अपडेट ना करे फ्लाइट को। और इसी तरह से फ्लाइट भी जब टेबल फॉरवर्ड कर रहा है अपने नेबर राउटर को, तो फिर फ्लाइट से एनडी के पास कोई रिप अपडेट्स ना जाए। फ्लाइट से लेफ्ट साइड पर जितना भी नेटवर्क है उधर अपडेट चली जाए रिप की। एनडी से पांचों नेटवर्क में से सिर्फ ईथरनेट 0 पर ना जाए, क्योंकि उस तरफ फ्लाइट कनेक्टेड है, उस जगह पर रिप अपडेट ना जाए, बाकी जगहों पर जो है वो रिप अपडेट्स चलती रहे। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम डेटा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे एनडी और फ्लाइट के दरमियान में। डेटा पैकेट जा रहे होंगे, कम्युनिकेशन नॉर्मल चल रही होगी, एनडी से फ्लाइट के पास भी डेटा पैकेट जा सकते हैं, फ्लाइट से एनडी के पास भी डेटा पैकेट जा सकते हैं। हम डेटा पैकेट को ब्लॉक नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ रिप अपडेट ब्लॉक कर रहे हैं। तो जब ये काम हमें करना है तो इस काम को करने के लिए हम ये कर लेते हैं कि जिस जगह पर रिप अपडेट नहीं भेजनी है उसको डिलीट कर देते हैं भाई। तो हमने यहां से ये कोड डिलीट कर दिया और फ्लाइट से ये वाला कोड डिलीट कर दिया, दोनों जगह पर जो है वो हमने ये काम कर दिया। तो अब जब ये कोड डिलीट कर देंगे, कहां गई लाइन भाई, वो गई, चलिए नजर आ रहा है जिसको हमने क्रॉस किया, डिलीट किया। यस सर। जब हमने कहा कि एनडी से हमने 12 का नेटवर्क डिलीट कर दिया, क्या हो गया हसन? ये भी पूछते हैं ऐसा क्यों कह रहे हो तुम भाई, बाद में पूछते हैं। जब हमने 12 का नेटवर्क डिलीट कर दिया एनडी से, तो ईथरनेट 0 पर पैकेट जाना बंद हो गए। और उसके साथ साथ ईथरनेट 2 पे भी पैकेट जाना बंद हो गए, जो अपडेट्स है वो वाले पैकेट। डेटा कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा, रिप अपडेट जो है वो ईथरनेट 0 और ईथरनेट 2 दोनों पर रिप अपडेट जानी बंद हो गई है, क्योंकि 12 का नेटवर्क तो उधर इधर दोनों तरफ था ना भाई। एक मसला हल हो गया, दूसरा मसला खड़ा हो गया। वो तो पॉलिसी थी कि एनडी से रिप अपडेट फ्लाइट के पास ना जाए, ये मसला हल हो गया। लेकिन ईथरनेट 2 पे किसने कहा था कि ईथरनेट 2 पे भी रिप अपडेट ना जाए? ये किसी ने भी नहीं कहा। चले फ्लाइट पे भी देख लेते हैं, फ्लाइट पे मसला हल हुआ कि नहीं। तो फ्लाइट पर हमने जो 12 का नेटवर्क था वो डिलीट कर दिया। जब 12 का नेटवर्क डिलीट कर दिया तो अब रिप अपडेट सिर्फ 100 के नेटवर्क पे जा रही होगी, 12 वाले नेटवर्क पर रिप अपडेट नहीं जा रही जहां पर एनडी कनेक्टेड है। तो फ्लाइट पर मसला हल हो गया, लेकिन एनडी पे एक मसला हल हो गया और उसकी वजह से दूसरा मसला पैदा हो गया। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ, ये गड़बड़ है। ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए हमें नेटवर्क उड़ाने से हमारा मसला हल नहीं हो रहा, हम नेटवर्क दोबारा इन कर देते हैं। देख ले जी,
ये कोड ऐसे ही रहेगा जो लिखा हुआ है एनडी के ऊपर। 12 का नेटवर्क जब हम डिलीट कर रहे हैं तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि ईथरनेट 2 पर भी रिप अपडेट बंद हो जाती है। तो अब कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे जो है वो रिप अपडेट ब्लॉक हो जाए। तो कोई भी प्रोटोकॉल की अपडेट ब्लॉक करने के लिए हमारे पास एक कमांड है जिसको कहते हैं पैसिव इंटरफेस। प्रोटोकॉल की अपडेट ब्लॉक करने के लिए हमारे पास कमांड है पैसिव इंटरफेस की। किस इंटरफेस को ब्लॉक करना है या किस राउटर की तरफ जो है वो रिप अपडेट नहीं जानी चाहिए। तो एनडी पे हम कोड लिख रहे हैं इस वक्त। तो रिप अपडेट जो है वो फ्लाइट की तरफ नहीं जानी चाहिए। और फ्लाइट का इंटरफेस क्या है? ईथरनेट 0। तो इसलिए हमने यहां पर लिख दिया ईथरनेट 0। ये यूं कर रहे हैं ईथरनेट 0। जब हमने ये लिख दिया तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 12 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर तो है। जब हमने ये लिखा तो दोनों तरफ अपडेट जा रही होंगी, ईथरनेट 0 पर भी और ईथरनेट 2 पर भी, दोनों तरफ रिप अपडेट जा रही है। लेकिन नीचे आके हमने कहा कि लेकिन इस इंटरफेस पर रिप अपडेट ना जाए। हमने ब्लॉक कर दिया उसको। कौन से इंटरफेस को? ईथरनेट 0 को ब्लॉक कर दिया। जब हमने ये ब्लॉक कर दिया तो हमारा प्रॉब्लम जो आ रहा था कि अगर हम उसको डिलीट कर रहे हैं तो दोनों तरफ बंद हो रहे हैं। अब हमने जो है पहले प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया जिन जिन नेटवर्क्स पे कॉन्फ़िगर करना है और फिर उसको डिलीट कर दिया। तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो गया। और फ्लाइट पर तो पहले ही मसला हल हो चुका था। तो फ्लाइट से हम जो है वो 12 का नेटवर्क उड़ा ही देते हैं। ये रहा। तो फ्लाइट की कॉन्फ़िगरेशन अब इस सिनेरियो में ये हो गई है। इस कंडीशन के अंदर कंडीशन क्या है? फ्लाइट से एनडी और एनडी से फ्लाइट पर रिप अपडेट नहीं जानी चाहिए। अब ये कोड कंप्लीट है। कोई सवाल किसी का? नो सर। नो सर। अब हम इसी टोपोलॉजी में छोटा सा चेंज कर रहे हैं और कर ये रहे हैं कि यहां पर वो हम 12 के नेटवर्क की जगह पर यहां पर नेटवर्क कोई और लिख रहे हैं 33.44.55.0। जी भाई, अब हम कह रहे हैं ईथरनेट 0 पर ये वाला नेटवर्क काम कर रहा है, 12 का नेटवर्क नहीं है। जो मैंने अब अपडेट किया है 33.44.55.0। तो अब हम जो है वो कोड में चेंज कर रहे हैं। बात क्लियर है भाई? टोपोलॉजी में माइनर सा आईपी हमने चेंज किया है और अब इस सिनेरियो के अंदर हम जो है वो देखते हैं कि अब क्या हो सकता है। हमने जो है वो राउटर रिप लिखा एनडी पे, 83 का नेटवर्क ऐड कर दिया, 12 का नेटवर्क ऐड कर दिया, 17 का नेटवर्क ऐड कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि इन तीनों नेटवर्क्स पर रिप अपडेट पास हो रही है। क्या जो 33.44.55 के नेटवर्क है जो हमने लिखा ही नहीं अभी तक, क्या उस पर रिप अपडेट जा रही होंगी? पैसिव इंटरफेस को अभी छोड़ दें, हमने नहीं लिखा पैसिव इंटरफेस, वो अभी हमने नहीं लिखा। लिखना है या नहीं लिखना बाद में डिसाइड करते हैं। जितना मैंने कोड हाईलाइट किया है इस बुनियाद के ऊपर, क्या ईथरनेट 0 पर रिप अपडेट जा रही होगी? सिर्फ एक ने जवाब दिया मुझे। नो सर। नो सर। नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है वो 33 का नेटवर्क हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो फिर बात करेंगे। अब मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं नेटवर्क 33.0.0.0। जैसे ही हम ये लिखेंगे अब इसका मतलब ये हो गया कि अब ईथरनेट 0 पर भी रिप अपडेट जानी शुरू हो गई है। अभी नीचे वाली लाइन फिर नहीं लिखी हमने जो है वो इतना ही कोड लिखा है बस। अब हर तरफ रिप अपडेट्स पास हो रही है। तो पॉलिसी ये है कि एनडी से फ्लाइट के पास नहीं जानी चाहिए रिप अपडेट्स, तो हम उड़ा देते हैं भाई। पॉलिसी इसके मुताबिक कर लेते हैं। ये उड़ा दिया।
लेकिन अब ये जो आखिरी लाइन है पैसिव इंटरफेस, इसको लिखने की जरूरत है? नो नो सर। सर। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि पहले कॉन्फ़िगर कर दिया फिर उड़ा दिया। नेटवर्क 33.0.0.0 पहले कॉन्फ़िगर कर दिया कि रिप अपडेट्स इस नेटवर्क पर जाए, फिर लिख दिया पैसिव इंटरफेस ईथरनेट 0। तो ये तो दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर रहे हैं ना। ये तो वही हिसाब हो गया कि एक तरफ जो है +5 कर दिया, दूसरी तरफ -5 कर दिया, तो फायदा क्या हुआ? आपने तो बैलेंस रखी है ना इक्वेशन, +5 -5 करने से क्या फायदा होगा? तो इसलिए हम जो पॉलिसी बता रहा है उसके मुताबिक ये दोनों लाइनें उसूली तौर पे नहीं आनी चाहिए। अब हमने कहा कि इन नेटवर्क पर रिप अपडेट जाएंगी, जिसका तस्करा हमने कर दिया 83 पे, 12 पे और 17 नेटवर्क पे। ये तीनों पर जो है वो रिप अपडेट जा रही है, बाकी किसी नेटवर्क पे अपडेट नहीं जा रही। बाकी कौन सा रह गया? 33 का नेटवर्क, उस जगह पर रिप अपडेट्स नहीं जा रही है। दूसरा, हमने नीचे फ्लॉइड को भी कन्फिगर करना है। 100 के नेटवर्क पर रिप अपडेट जा रही होंगी, फ्लॉइड से 33 के नेटवर्क पर नहीं जा रही, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं है वो फ्लॉइड पर, तो इसलिए फ्लॉइड से एनडी के पास कोई रिप अपडेट्स नहीं जा रही होगी। अब मैंने जो है वो दोनों तरह से आपको सॉल्व करके बता दिया है कि किस वक्त मुझे पैसिव इंटरफेस की कमांड यूज करनी है और किस वक्त पैसिव इंटरफेस की कमांड यूज करने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले केस में हमें जरूरत पड़ रही थी क्योंकि नेटवर्क जो था वो दोनों तरफ सेम था। मैं दोबारा ओरिजिनल कंडीशन में ला रहा हूं टोपोलॉजी को। इस वक्त मुझे पैसिव इंटरफेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें 12 का नेटवर्क लाजमी कन्फिगर करना है एनडी के साथ। नहीं कन्फिगर करेंगे तो फिर दूसरी तरफ भी पैकेज जाना बंद हो जाएंगे, ईथरनेट 2 पे भी पैकेज जाना बंद हो जाएंगे। इसलिए उस तरफ तो हमें कन्फिगर करना ही करना है। फिर आखिर में जो है हमें लिखना पड़ेगा पैसिव इंटरफेस। ईथरनेट 0, ये हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। अब ये कोड ओके है इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट से। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो वो पूछ सकता है। सर ये पैसिव इथरनेट दोबारा रिपीट कर दिया, डिस्कनेक्ट हो गया था अचानक नेट इशू की वजह से। यार फिर रिकॉर्डिंग सुन लेना ना भाई। सर रिकॉर्डिंग आपने अभी ऑन किया है सर। अरे सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, अभी नहीं ऑन किया, सब चल रही थी मुस्तकिल। नई रिकॉर्डिंग होगी तो फिर आप मुझे बताइएगा। रिकॉर्डिंग 15 सेकंड के लिए बंद करने से जो है पिछली रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। सर मुझे क्या पता सर, पिछले आपने ऑन किया हुआ था नहीं किया, मैंने तो अभी देखा है ऑन करते हैं सर। जी तो आपको मुझे बता रहे ना रिकॉर्डिंग मौजूद है। पैसिव इंटरफेस जो है वो प्रोटोकॉल को ब्लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी किसी प्रोटोकॉल की अपडेट जो है वो आपको नहीं भेजनी है तो फिर पैसिव इंटरफेस की कमांड यूज करती है। ये मैंने कहा है और 15 मिनट में समझाया है, इसलिए जो है वो दोबारा 15 मिनट में रिपीट नहीं कर सकता।
जी नेक्स्ट केस स्टडी है यूनिकास्ट अपडेट्स। यूनिकास्ट का मतलब क्या है? सिंगल डेस्टिनेशन। टोपोलॉजी, उसी टोपोलॉजी को थोड़ा सा चेंज ये किया गया है कि अब एनडी के साथ जो इंटरफेस लगा हुआ है, एनडी के साथ फिर हमने एक राउटर नहीं बल्कि 2 राउटर कॉन्फ़िगर कर दिए। जो ईथरनेट 0 इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है इसके साथ 2 राउटर कनेक्टेड है, एक बी और दूसरा फ्लॉइड। ये दोनों राउटर, पिछली टोपोलॉजी में एनडी के साथ इस इंटरफेस पे सिर्फ फ्लॉइड कनेक्टेड था। अब जो है वो उस इंटरफेस के साथ एक और राउटर भी ऐड कर दिया गया है जिसका नाम जो है वो बी राउटर है। मतलब अगर आप ईथरनेट 0 पर पैकेट कोई भेजते हैं या अपडेट करते हैं ईथरनेट 0 पे, तो वो दोनों पे जाएगा, बी पर भी और फ्लॉइड पर भी, क्योंकि कॉमन है ना, एक ही साथ कनेक्टेड है। तो ये टोपोलॉजी में चेंज हुआ है। तो टोपोलॉजी क्लियर है आप लोगों को? तो अब आगे पॉलिसी क्या है? आगे पॉलिसी ये है कि जो येलो कलर से जो है वो एरो बने हुए हैं, इन एरो को ये बता रहा है कि एनडी से बी और फ्लॉइड से बी, इनके दरमियान में तो कम्युनिकेशन रहे, मतलब रिप अपडेट्स जो हैं वो अपडेट फॉरवर्ड करें। लेकिन वही पुरानी वाली पॉलिसी कि एनडी से फ्लॉइड के पास कोई रिप अपडेट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसलिए मैं रिप की बात कर रहा हूं। और इसी तरह से फ्लॉइड से एनडी के पास भी रिप अपडेट नहीं जानी चाहिए। लेकिन इंटरफेस तो कॉमन है, तो जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो सबके पास जो है वो बात जा रही है, मैसेज जा रहा है। तो इसी तरह से एनडी जब ईथरनेट 0 पे भेजेगा पैकेट, तो वो बी पे भी जाएगा और फ्लॉइड पे भी जाएगा। फिलहाल अभी तक हमारे पास कोई ऐसे तरीकाकार नहीं है, अभी की क्लास तक, पिछली टोपोलॉजी तक, पिछली केस स्टडी तक, कि हम ऐसा कुछ कर सकें कि जब ईथरनेट 0 पे भेजेंगे तो फ्लॉइड पे भी जाएगा और बी पे भी जाएगा। और अगर ईथरनेट 0 को ब्लॉक कर देंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में इसमें भी किया थोड़ी देर पहले, पैसिव इंटरफेस ईथरनेट 0, तो जैसे ही मैं ईथरनेट 0 को ब्लॉक करूंगा तो फिर बी पे भी अपडेट जानी बंद हो जाएगी, और फ्लॉइड पे तो जानी बंद हो गई, वो तो अच्छा हुआ, लेकिन बी पर भी अपडेट जानी बंद हो गई, जो कि पॉलिसी के खिलाफ हो गया। तो डायग्राम में भी बना हुआ है कि एनडी से बी पर जो है वो अपडेट जाएं, एनडी से फ्लॉइड के पास अपडेट नहीं जानी चाहिए, ये पॉलिसी है। इसी तरह से जब फ्लॉइड से हम ब्लॉक करेंगे तो फिर बी पे भी जाना बंद हो जाएगा, एनडी पे तो जाना बंद हुआ ही, फिर बी पे भी जाना बंद हो जाएगा, जो कि पॉलिसी के खिलाफ होगा। होना ये चाहिए कि फ्लॉइड से अपडेट जो है वो बी पर तो जाए, लेकिन बी से फ्लॉइड से एनडी के पास अपडेट नहीं जानी चाहिए। और बी को क्या करना है? बी दोनों से कम्युनिकेट करे, बी के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी नहीं अप्लाई की। बी के जितने भी इंटरफेसेस हैं उन सब पर रिप अपडेट जानी चाहिए, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगी। केस स्टडी समझ आइए जी। अब हल कैसे करते हैं वो बताते हैं आगे। देखिए जी, कोड की तरफ दोबारा आए। एनडी का कोड हम देखते हैं दोबारा। एनडी को हमने जो है वो कॉन्फ़िगर किया 83 का नेटवर्क, 12 का नेटवर्क और 17 का नेटवर्क, ये 3 नेटवर्क कॉन्फ़िगर किए। 12 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर राइट साइड पर भी जो ईथरनेट 2 इंटरफेस है उस पर भी रिप अपडेट जानी बंद हो जाएगी। तो हमें 12 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर तो करना ही पड़ेगा।
फिर उसके बाद 17 का नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर हुआ, फिर पैसिव इंटरफेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ईथरनेट 0 पर फ्लॉइड भी कनेक्टेड है। अगर पैसिव इंटरफेस नहीं करेंगे तो फिर रिप अपडेट जाती रहेंगी ईथरनेट 0 पर भी, इसलिए पैसिव इंटरफेस करना तो बहुत जरूरी है। जब आपने पैसिव इंटरफेस कर दिया तो अब जो है बी पे भी अपडेट जानी बंद हो गई, हालांकि बी भी जो है उसी से कनेक्टेड है। तो अब अगर बी पे अपडेट भेजनी है आपको तो फिर एक कमांड है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब सिंगल डेस्टिनेशन पे अपडेट जब भेजनी हो तो क्या कमांड है? सिंगल डेस्टिनेशन ही है ना, एनडी से बी एक पर भेजना है, बाकियों पर नहीं भेजना है। तो इस वजह से अगर मुझे सिंगल डेस्टिनेशन पे भेजना है तो कमांड है नेबर की। ये नेबर की कमांड जब आपने लिखी तो आपने कहा कि मैं अपडेट सिर्फ सिंगल डेस्टिनेशन पे भेजना चाह रहा हूं। कौन से डेस्टिनेशन पे? उसका एड्रेस लिख दें 192.168.12.67। ये एड्रेस कहां से उठाया मैंने? तो देख लें बी का इंटरफेस एड्रेस है, तो बी जो राउटर है उसका इंटरफेस एड्रेस है। कोड कहां लिख रहे हैं? एनडी पे। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसको लिखने का फायदा ये हुआ कि यूनिकास्ट हो गया। इस जब मैंने नेबर लिखा तो रिप अपडेट्स इस तरफ जाएगी। इस तरफ कहां जाएगी? जिसका इंटरफेस एड्रेस मैंने लिखा है। इसलिए एनडी से बी पर रिप अपडेट जो है वो जानी शुरू हो गई। और हमने पहले क्या किया? 12 का नेटवर्क। तो 12 का नेटवर्क जब किया तो दोनों तरफ जानी शुरू हो गई, फ्लॉइड पर भी, बी पे भी। फिर उसके बाद जब हमने लिखा पैसिव इंटरफेस तो दोनों तरफ जानी बंद हो गई। पहले जब 12 का नेटवर्क ऐड किया तो दोनों तरफ अपडेट जानी शुरू हो गई। फिर जब पैसिव इंटरफेस किया तो दोनों तरफ जानी बंद हो गई, फ्लॉइड पर भी और बी पर भी। तो फिर जब बंद हो गई दोनों तरफ जानी तो अब मुझे जो है वो बी पर तो रिप अपडेट सेंड करनी है। इसलिए एक डेस्टिनेशन पे भेजने के लिए मुझे फिर यूनिकास्ट करना पड़ा। ये कमांड यूनिकास्ट की है। तो एनडी कॉन्फ़िगर हो गया है। बाकी फ्लॉइड को अभी हम कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी हमने एनडी को कॉन्फ़िगर कर दिया, एनडी का मसला हल हो गया। सबको समझ में आया है? जी सर। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्लॉइड को। तो फ्लॉइड के ऊपर भी अब हमें जो है वो 12 का नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा। नहीं किया हुआ तो अभी इस कंडीशन के अंदर फ्लॉइड पर रिप अपडेट्स ना तो बी पे जा रही है ना ही एनडी के पास जा रही है। वो मसला तो हल है कि फ्लॉइड से एनडी के पास रिप अपडेट नहीं जानी चाहिए, वो मसला हल है। लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी कि बी पर जो है वो रिप अपडेट नहीं जा रही है। हसन हबीब, अब मैं आप लोगों पे जुर्माना लगाता हूं ताकि जो है जो लोग जो है एवरीवन पे जो है वो ब्रॉडकास्ट करते हैं सवाल, वो बंद किया जाए। जब मैंने आपसे कहा है कि आप यूनिकास्ट करें सवाल अपना, तो फिर आप ब्रॉडकास्ट क्यों करते हैं? हसन, जी, तो जब मैंने आपसे कहा है कि जो है वो आप जो है नेबर की कमांड के साथ करें जिसको यूनिकास्ट कहते हैं ना, तो 1-to-1 कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जो है वो मेरी तरफ सवाल भेज सकते हैं, आपस में भी सवाल नहीं कर सकते इस ग्रुप पे, चैट पे। सवाल आपसे मैं वॉइस पे सुनता हूं। अभी मैं जो है वो इसको सॉल्व कर लूं, फिर सवाल जो है वॉइस पे सुनते हैं, फिर सबको समझ में आएगा। तो हम ये फ्लॉइड को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अभी इस वक्त हमने जब कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो उसका मतलब ये होगा कि अभी रिप अपडेट ना तो बी पे जा रही है ना ही एनडी पे जा रही है। तो बी पे तो भेजनी है, तो इसलिए 12 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना लाजमी होगा। तभी आ गया नेटवर्क 192.168.12.0।
जब ये कॉन्फ़िगर किया तो अब वो मसला हल हो गया कि अब फ्लॉइड से बी के पास अपडेट जा रही है, लेकिन अब जो है वो फ्लॉइड से एनडी के पास भी जानी शुरू हो गई है, तो उसको तो बंद करो भाई। उसको बंद करने के लिए फिर हमें पैसिव इंटरफेस और ईथरनेट 0 ये कर दिया। जब पैसिव इंटरफेस किया आपने ईथरनेट 0, तो अब जो है वो 12 लिखने से जानी शुरू हो गई थी, पैसिव इंटरफेस करने से दोनों पर जानी बंद हो गई, डी पर भी जानी बंद हो गई और एनडी पर भी जानी शुरू हो गई, क्योंकि आपने पैसिव इंटरफेस ईथरनेट 0 किया है। तो पूरा इंटरफेस ब्लॉक हो गया भाई। जब पूरा इंटरफेस ब्लॉक हो गया, अब मुझे लाजमी है कि मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी नेबर की। (192) किसके साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए? किसको रिप अपडेट भेजनी है फ्लॉइड से? डी को। डी का इंटरफेस एड्रेस क्या है वो लिख दें। इंटरफेस एड्रेस आएगा, 12.0 लिखेंगे तो गलती हो जाएगी भाई, 12.0 लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। 12.0 तो नेटवर्क एड्रेस है, 12.0 तो नेटवर्क एड्रेस है। 12.67 उस डी के इंटरफेस एड्रेस है ना। यूनिकास्ट हम कर रहे हैं, एक डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं, पूरे नेटवर्क पे नहीं भेज रहे। 12.0 लिखेंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। 12.67 का मतलब है फ्लॉइड से डी के इंटरफेस पे पैकेट सिर्फ रिप अपडेट जानी चाहिए, फ्लॉइड से 12 के नेटवर्क पे नहीं जानी चाहिए। 12 का तो नेटवर्क पूरा का पूरा इंटरफेस है, दोबारा आप खोल